तो कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं हूं आपका दोस्त विनय मिश्रा। इस वीडियो में हम लोग रिलेटिव इंडेक्स और बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड के बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कशन करेंगे। लगभग तीनों एक ही टाइप के हैं, डिस्प्लेसमेंट करते हैं कुछ ना कुछ। मैं आपको एक एक करके आइडिया इसका बताता हूं। तो चलिए बिना देरी के इसको स्टार्ट ही करते हैं। रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। तो रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में क्या होगा, अभी जितने भी अभी हम लोग तीन टाइप देखने वाले, यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे होने वाला है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेट का मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये कि देखिए अभी तक के जो भी हम लोग एड्रेसिंग मोड देखे थे वहां पे अपन प्रोग्राम रीलोकेटेबल कोड अपन वहां पे यूज नहीं कर सकते थे। अगर अपने को ऐसा कोड लिखना है जिसको अपन बार बार लोकेट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ठीक है, पोजीशन डिपेंड करता है, पोजीशन डिपेंडेंट के लिए वो जितने भी एड्रेसिंग मोड थे वो काफी थे। लेकिन अब अपने को क्या करना है, पोजीशन इंडिपेंडेंट कोड लिखना है। तो उस केस के लिए अभी तक के जितने भी एड्रेसिंग मोड अपन यूज किए ना उसको यूज नहीं कर सकते। अब अपन किसका यूज करेंगे, इनका यूज करने वाले। कैसे, तो देखिए सबसे पहले रिलेटिव एड्रेसिंग मोड का कांसेप्ट क्या है। मैं एक जगह पे खड़ा हूंगा, अपने बेस एड्रेस को लूंगा, मैं एक जगह पे खड़ा हूं, इसका मतलब मैं बेस पे खड़ा हूं, उस जगह से आपको जितना भी डिस्प्लेसमेंट करना है, अब चाहे आप मेमोरी के नीचे डिस्प्लेसमेंट करो या फिर ऊपर साइड डिस्प्लेसमेंट करो, वो आपकी मर्जी। लेकिन जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट करना है वो कौन देगा, हम लोग को ऑफसेट देगा। जैसे मान लो इनिशियली आपके प्रोग्राम काउंटर में ये वाली जगह पे आप खड़े हो, प्रोग्राम काउंटर में इनिशियली क्या है, 100 है। तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, एट द एंड ऑफ फेच इंस्ट्रक्शन, जैसे ही इसका फेच कंप्लीट किया वो कहां जाएगा, प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, इस जगह को पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, अब ये क्या है, कौन सा वाला इंस्ट्रक्शन है, नॉर्मल इंस्ट्रक्शन तो नहीं है। ये क्या बोलता है कि इस वाले इंस्ट्रक्शन के बाद आप ये वाला मत चलाना, इस वाले इंस्ट्रक्शन के बाद ये जंप लिखाओ, ब्रांच लिखाओ, एक ही मतलब है। ठीक है, तो ये वाले के बाद ये वाला चलना चाहिए। तो अपन क्या करें भाई, अपना तो 101 आ जाता है, जैसे ही इसको फेच करता है 101 आ जाता है। तो अपन क्या करेंगे, इस बार ये 101 में मैं क्या ऐड कर दूं कि मेरे को क्या मिल जाए, 150 मिल जाए। तो आप खुद ही सोच के देखो, मैं यहाँ पे 49 अगर ऐड कर देता हूं तो क्या मेरे को 150 मिलेगा, भाई बिल्कुल मिलेगा। तो यही काम हम लोग करने वाले हैं। इससे अपने को क्या मदद मिली, इससे अपने को यही मदद मिली कि भैया अगर मेरा प्रोग्राम इतना बड़ा है, मान लो मेरा प्रोग्राम इतना बड़ा है, अगर मैं इस प्रोग्राम को कहीं पे उठा के किसी दूसरी जगह पे अगर ले भी जाता हूं तो भी वहां पे अगर मैं इस जगह पे खड़ा हूंगा तो भी मेरा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सिर्फ इतना ही करना होगा मेरे को, डिस्प्लेसमेंट वहां पे चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि प्रोग्राम का एक सीक्वेंस होगा तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट पे हम लोग का सेम रहेगा। ये वाली जगह से अगर मेरे को ये वाली जगह में जाना है तो भी मेरे को उतना ही डिस्प्लेसमेंट करना होगा अगर मैं एक जगह से कोड उठा के दूसरी जगह पे ले आऊं। तो मेरे हिसाब से आपको आईडी समझ में आ गया होगा कि आखिर ये क्यों यूज करते हैं अपन। तो यहाँ पे वही है, अगर आपको रिलेटिव एड्रेस चाहिए, इफेक्टिव एड्रेस चाहिए, तो आप वैल्यू ऑफ पीसी में जो भी रखा है प्लस कर दो ऑफसेट का वैल्यू। ऑफसेट को जनरली ए से रिप्रेजेंट कर देता है। ठीक है, तो एक वहां पे ऐड कर दो। अब ए आप ध्यान रखना, अगर यहाँ पे आपको 150 लिखा हुआ है तो एक कम करना। ठीक है, जैसे आप 100 पे खड़े हो तो आपको यहाँ पे क्या ऐड करना हुआ, आपको 49 ऐड करना हुआ। क्यों करना पड़ा है वो मैं आपको बता दिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से कुछ यहाँ पे हो रहा है। ऑफसेट में हम लोग क्या देंगे, यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे क्या दूंगा, 49 दूंगा। 49 में ऐड कर रहा हूँ किसके साथ, पीसी का जो कंटेंट है उसके साथ, तब मेरे को वो एड्रेस मिलेगा, वो होगा इफेक्टिव एड्रेस जहां पे मेरे को ऑपरेंड मिलेगा। मेरे हिसाब से आपको आइडिया समझ में आया होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से एक एग्जांपल लिखा हूं मैं। मान लो 200 पे मेरा इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, 200 पे मेरा इंस्ट्रक्शन है, ब्रांच करना है अपने को, मान लो टू डिस्प्लेसमेंट -10, तब ऊपर भी जा सकते हो नीचे भी आ सकते हो। तो इफेक्टिव एड्रेस क्या होगा, पीसी प्लस ऑफसेट होगा। तो पीसी क्या है, 201 है। ठीक है, 201 कैसे हो गया, मैं आपको बताया 200 पे अगर आपका इंस्ट्रक्शन है तो आपका जो प्रोग्राम काउंटर एट द एंड ऑफ ये 200 वाले इंस्ट्रक्शन पे सीधा क्या कंटेन कर लेगा, 201 कंटेन कर लेगा। तो मोस्ट कॉमन गलती यही हो जाती है, 200 - 10 कर देते हैं लोग, जो कि नहीं करना है अपने को। प्रोग्राम काउंटर इसीलिए आपको इतना सारा बताया था मैं, प्रोग्राम काउंटर एट द एंड ऑफ फेच इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, 201 बन जाएगा। 201 के बाद ये -10 किए तो ये आया 191 विल बी द इफेक्टिव एड्रेस जो भी अपने को चाहिए होगा। आपको आइडिया समझ में आया, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, इट इज मोस्ट रेलिवेंट एड्रेसिंग मोड टू राइट पोजीशन इंडिपेंडेंट कोड। गेट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला एड्रेसिंग मोड देखते हैं अब, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। तो देखिए इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, इंडेक्स से अपने को क्या याद आता है, एरे का इंडेक्स याद आता है। अब भैया अगर आपको एरे के एलिमेंट को एफिशिएंटली एक्सेस करना है तो आप इंडेक्स एड्रेसिंग मोड का अगर यूज करोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। क्यों सर, आपने तो पिछले वाले वीडियो में बताया कि ऑटो इंक्रीमेंट ऑटो डिक्रीमेंट के लिए हम लोग एरे का यूज करते हैं। हाँ भाई बिल्कुल उसको यूज करते हैं, लेकिन वहां पे अपने को सारे के सारे एलिमेंट को इस तरीके से एक्सेस करना होता है, पहले ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, जैसे अपन स्टैक में करते हैं, एक के बाद फिर यही वाला अपने को करना होगा, फिर ये, इसके बाद यही वाला। ठीक है, आपको आइडिया समझ में है, जैसे जैसे टॉप का वैल्यू बढ़ते जाएगा। लेकिन अगर मेरे को इंडेक्स से, अगर पहले मेरे को ये वाला अपने
एलिमेंट को एक्सेस करना है, उसके बाद मान लो ये वाले एलिमेंट को एक्सेस करना है कहीं और होगा, फिर एरे के किसी भी जगह पे अगर मेरे को एलिमेंट को एक्सेस करना है उसके इंडेक्स के जरिए, तो अपन किसका यूज करेंगे, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड का यूज करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अपन ये अगर मैं बोलूं सिंपली, अगर मैं बोलूं एफिशिएंटली, अगर आपको एरे को एक्सेस करना है तो आप क्या कर सकते हो, ये वाले का यूज कर सकते हो, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड का, जहां पे अपन क्या करने वाले हैं, देखो यहां पे अपन बेस एड्रेस प्रोवाइड कर देंगे एरे का। ठीक है, जैसा अपन करते हैं बेस एड्रेस अगर मैं प्रोवाइड कर दिया, और यहां पे क्या करेंगे, एक अलग से रजिस्टर लेंगे। ठीक है, ये रजिस्टर कब लेंगे, जब आपके सीपीयू में बहुत सारे रजिस्टर हो, तो अपन एक रजिस्टर को इसको डेडिकेट कर देंगे कि भैया ये क्या रखेगा, मेरा इंडेक्स वैल्यू रखेगा। अब ये इंडेक्स वैल्यू पे जब मैं एडिशन करूंगा इसको, ठीक है, बेस एड्रेस को, तो मेरे को क्या मिलेगा, इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा। मेरे हिसाब से आपको आइडिया समझ में आ गया होगा। तो यहां पे अपने को डेटा के लिए क्या क्या करना हुआ, सबसे पहले अपने को एक मेमोरी रेफरेंस लगा। क्यों मेमोरी रेफरेंस लगा, क्योंकि बेस एड्रेस अपने को कहां से मिलेगा, मेमोरी से मिलने वाला है। उसके बाद एक रजिस्टर रेफरेंस लगा, क्योंकि भैया रजिस्टर का अपन यूज करें, और साथ ही साथ एक अरिथमेटिक ऑपरेशन भी लग रहा है। देखो अरिथमेटिक ऑपरेशन लग रहा है, तब जाके मेरे को क्या मिल रहा है, डेटा मिल रहा है। ये चीज आप ध्यान रखना, क्वेश्चन बनाने में अपने को काम आएगा। ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ पे लिखा है द प्रोसेसर सपोर्ट वन स्पेशल पर्पस रजिस्टर कॉल्ड एज इंडेक्स रजिस्टर RI। ठीक है, इट इज यूज्ड टू होल्ड द इंडेक्स वैल्यू। ये इंडेक्स वैल्यू होल्ड करता है। मेरे हिसाब से आपको आइडिया समझ में आ गया होगा इंडेक्स एड्रेसिंग मोड का। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे और क्या क्या लिखा हुआ है, इसको मैं एक बार रीड कर देता हूँ। द बेस एड्रेस इज प्रेजेंट इन द एड्रेस फील्ड, जो कि आपको बताया बेस एड्रेस में जब हम लोग ऐड करते हैं किसका वैल्यू, इंडेक्स का वैल्यू, तब अपने को क्या मिलता है, इफेक्टिव एड्रेस मिलता है। एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा हूँ ऐड 3 ऑफ R1। तो 3 ऑफ R1 का मतलब क्या है, ये हम लोग का इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। तो देखो 3 प्लस जो भी हम लोग का इंडेक्स है, इंडेक्स कैसे मिलेगा, रजिस्टर का जो कंटेंट होगा मेरे को इंडेक्स मिलेगा। 3 प्लस ये करूंगा तो मेरे को जो एड्रेस मिलेगा, ये बेस एड्रेस में यहाँ पे क्या डाला, बेस एड्रेस में मैं ऐड कर दिया यहाँ पे इंडेक्स को, तो ये मेरे को जो एड्रेस मिला, ये मेरे को एड्रेस मिलेगा मेमोरी में जाके, उस जगह पे मेरे को ऑपरेंड मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक मेमोरी का रेफरेंस लगा, एक रजिस्टर का रेफरेंस लगा, और एक अरिथमेटिक ऑपरेशन हुआ। तो ये इस तरीके से हुआ, बिल्कुल ऐसे। ये आप समझ गए होंगे। प्लस @6000 का मतलब क्या है, ये है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। कौन सा वाला, मेमोरी वाला। तो मेमोरी पे 2 बार ये वाला ब्रैकेट लगा दो, तो पहले अपन एक बार 6000 पे गए, उस जगह पे जो भी मिला वो मेरे को एड्रेस मिला है, इफेक्टिव एड्रेस। इफेक्टिव एड्रेस पे जब हम लोग गए तब मेरे को क्या मिलेगा, ऑपरेंड मिलेगा। तो यहाँ पे देखो 2 मेमोरी रेफरेंस लगता है। तो आपसे पूछ सकता है टोटल मेमोरी रेफरेंस कितना है, तो देखो यहाँ पे 1 2 और ये 2, तो मतलब 4 मेमोरी रेफरेंस है। और अगर आपसे टोटल रेफरेंसेस पूछता है तो आप यहाँ पे सबको ऐड कर दोगे, तो अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको आइडिया समझ में आया होगा। तो जनरली ये उसका नोटेशन होता है। तो n ऑफ R1 का मतलब होता है n प्लस ये जो भी हम लोग का इंडेक्स है। इंडेक्स कहां से मिलेगा, रजिस्टर में जो वैल्यू पड़ा है वहां से। ठीक है, और वो क्या होगा हम लोग का, वो होगा इफेक्टिव एड्रेस। इफेक्टिव एड्रेस पे जब हम लोग उसका वैल्यू देखेंगे तब अपने को क्या मिलेगा, ऑपरेंड मिलेगा। तो ये है हम लोग का इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। इसको अपन क्या बोलते हैं, बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड भी बोला जाता है। 8086 माइक्रो प्रोसेसर सपोर्ट करता है बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। मेरे हिसाब से आपको आइडिया समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो लास्ट हम लोग अपना लास्ट वाला एड्रेसिंग मोड देख लेते हैं, बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। तो इसका सबसे जबरदस्त एग्जांपल है, सबसे बेहतरीन एप्लीकेशन है प्रोग्राम रीअलोकेशन। तो प्रोग्राम रीलोकेशन अगर आपको करना है तो मैं आपको बताया रिलेटिव का ही कंसेप्ट है ये। ठीक है, बिल्कुल रिलेटिव ही है। अगर ब्रॉड सेंस में बोलूं तो रिलेटिव का ये क्या है, एक सब कैटेगरी है। वहां पे अपन रेफरेंस किसको लेते हैं, प्रोग्राम काउंटर को लेते हैं। यहां पे अपन रेफरेंस किसको लेंगे, बेस एड्रेस को रेफरेंस ले लेंगे, उसका डिस्प्लेसमेंट यहां पे भी होगा। तो यहां पे अपन क्यों यूज करते होंगे, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग जानते हैं बहुत बार होता है कि प्रोसेस कभी कभी एक से ज्यादा प्रोसेस आना चाहती है, लोड होना चाहती है, रेडी हो जाती है, लेकिन अपन उसको क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट नहीं करा सकते। तो अपन क्या करते हैं, कुछ देर के लिए, मान लो किसी प्रोसेस को प्रायर प्रोसेस आ रहा है, तो कुछ देर के लिए जो अपनी रनिंग प्रोसेस है उसको उठा के अपन रोक देते हैं। तो उसको उठा के कहीं दूसरी जगह पे डाले ना, अपन डाल देते हैं कहीं बफर में। तो इसी तरीके से जब हम लोग को यहाँ पे प्रोसेस को एक जगह से दूसरी जगह पे उठा के डालना होगा, तो उसी का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम रिलोकेशन होता है। ठीक है, अपने को कुल मिला के वही करना है। यहाँ पे अपन पोजीशन इंडिपेंडेंट कोड ही लिख रहे हैं। ठीक है, तो अगर पोजीशन इंडिपेंडेंट टाइप का अगर आपको वर्ड पूछा तो आप रिलेटिव वाला बोलोगे। ठीक है, रिलेटिव एड्रेसिंग का यूज करेंगे। और अगर अपने को प्रोग्राम रिलोकेशन बोलता है तो सबसे अच्छा कौन काम करता है, बेस रजिस्टर वाला काम करता है। कैसे काम करता होगा, देखो अगर 100 से लेके 199 तक के इस तरीके से हम लोग के पास एड्रेस है। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रांच 150, तो ब्रांच 150 लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इस तरीके से यहाँ पे ब्रांच जाऊंगा। लेकिन अगर मैं ये वाले प्रोसेस को उठा के किसी दूसरे लोकेशन पे डाल दिया, ठीक है, किसी दूसरे लोकेशन पे डाल दिया, अब यहाँ पे क्या है, 500 से लेके 599 तक के रेंज है इस प्रोसेस का। ठीक है, अब यहाँ पे अगर लिखता है ब्रांच 150 तो ये बोलेगा भैया क्या बकवास कर रहे हो, मैं तो 500 से 599 हूं, आपका नंबर तो कब से निकल गया है, ये यहाँ पे नहीं है, 150 वाला तो नहीं
नहीं है, तो इसका मतलब क्या, यहां पे आ जाएगी गड़बड़। इसीलिए अपन क्या करते हैं, इसीलिए अपन इसको यूज करते हैं। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे मेरे को ब्रांच 150 लिखा है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, सीधे यहां पे बेस एड्रेस को यहां पे बेस रजिस्टर में फिर से एक रजिस्टर डेडिकेट कर दिए, तो बेस रजिस्टर में यहां पे बेस एड्रेस को डाल दिया। अब बेस एड्रेस को यहां पे डाल दिया। अब देखो यहां पे सिर्फ और सिर्फ मेरे को यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है भैया, 50 का हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ मैं यहां पे डिस्प्लेसमेंट 50 दूंगा। तो अगर मैं यहां पे 50 देता हूं तो ये 150 में यहां तो पहुंच ही जाएगा। अब अगर मैं यहां पर से चेंज कर रहा हूं जगह, यहां पर से अगर मैं यहां पे भी जा रहा हूं तो भी बेस एड्रेस में, बेस रजिस्टर में क्या पड़ा हुआ है, 100 पड़ा हुआ है। अब यहां पे अगर मेरे को इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करना है तो बेस एड्रेस में मैं सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट को ऐड करूंगा। डिस्प्लेसमेंट अपने को पता चलेगा, जैसे यहां 50 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 50, तो भी मैं किसी भी जगह पे अगर कोड लिखा हूं, अगर मेरे को ब्रांच करना है तो मैं कर सकता हूं। आपको आइडिया समझ में आया क्यों इसको यूज करते होंगे। तो ये काम आता है हम लोग का बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। तो मेरे हिसाब से आपको पूरा का पूरा आइडिया समझ में आ गया होगा एड्रेसिंग मोड का। अब अगले वीडियो से अपन मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर के गेट एग्जाम के क्वेश्चन लगाएंगे, नॉन गेट के क्वेश्चन लगाएंगे, पूरा प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं पूरा का पूरा आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूं, मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।